नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ और एक ऐतिहासिक चित्र मेरे पीछे आप देख रहे हैं और एक घटना ऐतिहासिक जो रविवार को हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तीसरी बार शपथ लिए जाने की 60 साल के बाद ऐसी स्थिति आई है कि एक दशक तक भारत को अपना नेतृत्व प्रदान करने के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 400 पार तो नहीं हुए मगर सरकार उनकी बन गई। उसके आसपास की बातें क्या-क्या सेलिब्रेशन वाली बातें हैं, क्या-क्या चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से जब मैं इस शो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एक ऐतिहासिक बात कल यहाँ पर आइज़नहावर स्टेडियम में जो हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत-पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा कई संदर्भों में होती रहेगी, पर फिलहाल मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथियों का, जो बातचीत में हमारा साथ देने वाले हैं। विमल गोयल जी जुड़ रहे हैं लॉन्ग आइलैंड से। संयोग की बात है, परवीन चोपड़ा जी भी लॉन्ग आइलैंड में हैं। विमल जी एंटरप्रेन्योर, कम्युनिटी लीडर होने के साथ-साथ कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। परवीन जी जाने-माने संपादक और अब फाउंडर हैं lotusinthemud.com के। जगदीश सेवानी जी जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पिछले दिनों भारत में थे, चुनावी प्रक्रिया को उन्होंने बहुत करीब से देखा भी है, अपना समर्थन भी दिया है। तो बातचीत की शुरुआत मैं आप ही से करूँगा जगदीश जी। एक बात वहाँ है जिसका संबंध इस दृश्य से है, तो दृश्य आप सबके साथ मैं भी देख लूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो उसके बाद अन्य मंत्री गणों ने भी शपथ ली। आपकी प्रतिक्रिया जगदीश जी इस दृश्य को देखकर? Oh my God. I cannot even tell you in a few words. This history was created yesterday in India, in Bharat. This is perhaps the second time in the history of independence India that a ruling party came to power third time in a row. Third time in a row with such a huge majority under the leadership of Modi. You know what? Why it happened? In last 10 years, what Narendra Bhai Modi has done in Bharat, perhaps no other leader in India has done in last 60 years. And voters in India, I would say 650 million voters voted out of 950 million voters. And they gave a huge majority to Narendra Bhai, his vision for the next 20 years. That is what I would say in nutshell. We are truly blessed that we have a leader like Narendra Bhai today in Bharat who has taken Bharat to the next height. Today, world is looking at Bharat for the solution. Today, Bharat is the fifth largest economy. And with the current leadership, that is Modi's leadership, we are going to be number third economy in the world. तो देखिए, हम सबके अंदर उत्साह और भावनाएँ जो होती हैं, वो कई बार हमें आँकड़ों से इधर-उधर ले जाती हैं। तो 5 साल के लिए मैंडेट मिली है, आपने कहा 20 साल के लिए। आप 100 के लिए भी कह सकते हैं, हम ऐतराज़ नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। सेलिब्रेशन का माहौल है। सेलिब्रेशन की बात को लेते हुए चैलेंजेस की तरफ भी आएँगे, पर विमल जी आपकी प्रतिक्रिया और थोड़ा-सा आप पीछे से आ सकते हैं, जो अपेक्षा थी 400 पार के साथ में और फिर अब वो पहली बार ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला है और ये गठबंधन की सरकार है, तो कुल मिला के आपकी प्रतिक्रिया? मोदी जी ने जो किया है पिछले 10 सालों में वो कभी नहीं हुआ। ऑब्वियसली जगदीश ने कहा ये एक्चुअली दीज आर फैक्ट्स what we have seen in India happening in the last 10 years. See, the important thing is that we needed a leader who could make a difference, who could change the whole system of India, the economy, the families, the feelings and feelings of religion and everything else that he did, which is amazing. Obviously, a new leader would be worshipped kind of in India. They always worship that. We think he's doing what people want him to do. And that's what made the difference. The bribing has gone down tremendously. Even the local level still has bribing.
and all the development that have happened, and everything else, including the foreign relations, what he has done is amazing things that we are respected all over the world. Being an Indian is our pride. We are proud to be Indian. And wherever we go, when we say we are Indians, we are looked upon, that we are done really well. And I mean, it doesn't matter what I do, you do, or somebody else does. What your deeds are, obviously they're counted. But in the background, that you're Indian, it makes a big difference. And that's what Very good. Modi has We done. will continue. Let me come to Parveen and we'll look at the other side. And when I say other side का मतलब हम इस पे भी थोड़ी बात करेंगे कि अपेक्षित मेजोरिटी नहीं आई, फिर भी आंकड़ों की संख्या से अगर देखें तो संभवतः 6-8 लाख वोट ही कम आए हैं परवीन जी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में। हालांकि वो अलग अलग सीटों में सर डिस्ट्रीब्यूट हुए, कहीं 2000 से 4000 से ऐसे हार गए। सो ओवरऑल द पिक्चर इसकी जैसे मैंडेट उनके फेवर में नहीं है, जिस बात को लेकर कांग्रेस ने कहा कि भाई उनकी नैतिक नैतिक रूप से उनको नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ओवरऑल योर रिस्पॉन्स आल्सो कंसीडरिंग द वे अपोजिशन वाज माउंटिंग इट्स कैंपेन, और उन्होंने कहा भाई आए तो फिर से तानाशाही हो जाएगी। बहरहाल देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। या राइट, so I will first of all tell you the expectation or the reaction from the Western countries, Western powers. Yes. What they wanted exactly that has happened. They wanted a stable government. They wanted Prime Minister Modi to come back as Prime Minister, but they did not like brute majority being given to Modi or BJP or anybody. So, and also within India, all the critics, they also wanted, this was the ideal situation, that they said that if there is 400 पार हो जाएगा तो तानाशाह बन जाएंगे वगैरह वगैरह. So in a way it's wonderful, whatever happened is wonderful. For it is good for democracy. It's good to have a good strong opposition, which will be there now, so that at the best thing is now there is a coalition government. So Modi ji has to listen to his partners. But at the same time, I'll say the criticism from the opposition parties कि मोदी जी आ गए हैं पर उनको 2 बैसाखियां दे दी गई हैं, एक नीतीश कुमार की पार्टी की और एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बैसाखियां दे दी गई हैं. That is not correct, because if you look at the ministry formation, Modi ji has not given in too much to the coalition partners. The top 4 positions of home, finance, and so on, they have been kept with the BJP ministers. Actually, the same 4 people who were there before. And so the other thing also that कि सरकार गिरा देंगे, ये कर देंगे, I don't think that's going to happen. It is going to be a stable government, because if Nitish Kumar or somebody, the Naidu party, they move away, there's a more khichdi on the other side. So it looks like it will be a stable government, and Modi ji, BJP is able to withstand the pressure from the coalition partners to not give away too much. Very, very well said, Parveen. I appreciate that. जगदीश जी, जो कोएलिशन होने के कारण मोदी जी वीक हो जाएंगे ऐसा कई लोगों को लगता रहा, लेकिन जब उनका पहला भाषण एनडीए कोएलिशन जो उनके सदस्यों के साथ वाला सुना गया और जिस तरह का मिनिस्ट्री फॉर्मेशन जो परवीन जी कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ही इज गोइंग टू बी एज स्ट्रांग एज ही वाज. देयर विल बी अ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी एंड द विजन with which he came to power initially, and that is where. तो एक तो बहुत उत्साह भारत को लेके पूरे विश्व में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनमें भी काफी रहा है. पर हम फिलहाल इस तरफ जाते हैं थोड़ा सा, अपेक्षित जो परिणाम नहीं आए, in spite of the fact that Prime Minister Narendra Modi addressed 206 rallies, gave nearly 80 interviews, और आप क्योंकि ग्राउंड लेवल पर थे, आपको क्या लग रहा था वहां पे? एंड अलाउ मी टू मेंशन सो दैट यू कैन कंसीडर दैट आल्सो, ये जो गारंटी कार्ड हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसको लेके कि महिलाएं कई जगहों पर आ गई हैं कि भाई
हमारे नाम लिख के देना था, फिर 8,500 पर मंथ हमारे बैंक में जमा होने लग जाएंगे। तो ये मिसलीड करना कहीं इसका असर भी हुआ। और एक और बात है जिसको मैं विमल जी के लिए छोड़ देता हूँ। जी फिलहाल आपका रिस्पॉन्स। No, Ashok ji, let me tell you, I was there for almost 10 weeks in Bharat. And this victory, I would say, this was the best performance of any party since 1984, except in 2014 and 2019 when we won. And this was the worst performance, third worst performance of the Congress ever in the history of parliament election. So let me ये make it very अभी clear. देखिए आप जब कहते हैं ना, तो मैं आपका प्रेम तो देख ही रहा हूँ, लेकिन आप अंकों को भी तो देखो ना। देखिए कांग्रेस ने पिछली बार से 99 तक भी पहुंचे हैं, तो Yes, अंक yes. तो बढ़ गए ना उनके। और कांग्रेस के मुझे मेंशन करने दीजिए। और This is a भारतीय जनता beauty, पार्टी ने Ashok ji. This is a beauty. They only got 99 out of 540, and they are happy. Just imagine, they अरे are नहीं, happy. वो हैप्पी और सैड की बात नहीं है। double the आप number of seats. They should be happy. Why not? The entire Yeah, opposition is happy. but if you see statistically, this देखिए was their देखिए third worst performance ever. हाँ, थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस। परवीन जी दैट वे ही इज राइट, पर आपने पहले कहा कि वर्स्ट परफॉर्मेंस, No, वर्स्ट third नहीं। worst performance. It was अच्छा, first ओके। was in 2014, then 2019, now 2024. But overall, Bharat ke voters, Bharat ki praja are have voted wholeheartedly for Modi's policies and Modi's government. But check and balance. Actually, I'm very happy there is a strong opposition because for a strong democracy, we need a strong opposition. I'm glad they are there. They are yet there. But what I see is that, if you see the top four portfolio, like defense, external affair, finance, they are with us. बूम So बूम। people are saying that Modi will be dependent on Naidu and देखिए Nitish is देखिए not right. स्लाइड करेक्शन करना चाहता हूँ। जब आप कह रहे दे आर विद अस, तो आप ये दे आर विद मोदी। आज कहने से हम तो आपके साथ, हमको भारत सरकार नहीं है भाई। भाई तो हमारी सरकार है वो हाँ, I call ये it our आपकी सरकार होगी भाई। हमारी सरकार है. ठीक है। Thank you तो for correcting. Yes, I हाँ, totally agree. हम्म। Totally agree. तो So आज next 5 years are going to be the best 5 years भारत ever had. जो पिछले 10 साल में हुआ था वो तो ट्रेलर था, जैसे मोदी जी बोल रहे हैं. अभी 5 साल में इतना ग्रोथ होगा. The world is looking at us and we will be example of that. That ऐसा भी कुछ हो सकता है. देखिए मैं, जगदीश जी मेरे मित्र हैं, इस नाते मैं कह रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम भावनात्मक रूप से बात कह रहे होते हैं ना, उसका अपना एक आनंद होता है, पर वो कविता में ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं मतलब हमें भावनात्मक कुछ ठोस बात चाहिए। No, no, Ashok ji, the fact is that today Bharat is the fifth largest economy in the world, and next 2 years it is going to be the third largest economy in the world. This is a fact. This is not Yes. bhavna. हाँ नहीं, And in नहीं, 2047, we are going to be number one economy in the No, world. Jagdish ji, हाँ जी. what went wrong एक with मिनट परवीन जी, BJP performance? एक जी सॉरी, एक पॉइंट और मैं विमल जी से ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। तो Sure. विमल जी, जैसे परवीन जी कह रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज की ऐसी इच्छा थी कि स्टेबल गवर्नमेंट हो लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं हो, उसके पीछे उनका क्या सोच हो सकती है वो भी बताइएगा। बट ऑल्सो अलाउ मी टू मेंशन, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते और जितना सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही थी, जो कि कई लोग मानते थे कि इनका ग्राउंड लेवल पर असर नहीं होगा, एंड मेनी ऑफ देम वर लाइक वीडियोस व्हिच वर प्रोजेक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर वापस आ गए तो वो डिक्टेटर हो जाएंगे, एंड देयर वर कपल ऑफ अदर इश्यूज व्हिच वर रेज्ड, जो कि कांग्रेस और अपोजिशन लीडर्स जिस पे बात कर रहे थे। एंड आई स्टिल वंडर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट परवीन जी आल्सो टू वे इन ऑन दैट। देखिए ऐसा था कि एज फार एज कैंपेन इज कंसर्न, विमल जी, आपने कहीं नहीं देखा राहुल गांधी को किसी भी प्रेस में इंटरव्यू देते हुए, क्योंकि बहुत सारे तो उनके फ्रेंडली हैं पत्रकार, उनको भी नहीं दिए उन्होंने। और जो कैंपेन हो रही थी, तो मैं तो ग्राउंड पे नहीं था, लेकिन जो भी इंप्रेशन आता था मुझे नहीं लगता था कि दे विल डू as good even जितना कि उन्होंने किया। What do you think one impact of artificial intelligence, social media, intervention of some high tech companies to sort of touch the process of Indian democracy? Ashok ji and Jagdish ji, Parveen ji, I agree with what you're saying. What I see is that artificial intelligence has actually sabotaged the election. What you see the results of election, there's some foreign
parties that have been involved, and there have been a lot of rumors, but I think these are some facts. I mean, Russia, disrupted the American elections, so I'm not surprised that it didn't happen in India. What happens is that some of the misinformation given to people, it has really made a difference in the election process. And I don't see why Modi ji did not get as many MPs as he had expected, because my feeling is that the whole world wanted Modi ji to come out with the landslide victory, and that's what it should have Okay, happened. sir. Again, this is like not whole world. भाई काफी लोगों ने दिए हैं. होल वर्ल्ड का तो मतलब ही नहीं ना इंडिया की डेमोक्रेसी से. ना एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ. इवन इंडिया में बहुत लोग हैं, आप राहुल गांधी जी के पास बैठ के ये बात बोल भी नहीं सकोगे इतने आराम से जैसे आप बोल गए हैं. Because many people are totally unhappy, But I including those who are sitting in Trudy, Pakistan. I just want to add something else. What Modi ji has to work on, which is not the question you asked me, has to work on the Congress, American Congress. I mean, America is Mother America everywhere you go, Middle East or anywhere you go, Europe. So his government has to work with Congress, our congressmen, and somehow we need to have some influence in our Congress in America. And that's जी the जी उस पे हम major कभी अलग से वापस बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी इंडो यूएस रिलेशनशिप पे. बट फिलहाल जो परवीन जी, एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहते थे जगदीश जी की बात को, वो वाली बात. और दूसरा, नाउ लेट मी ब्रिंग द नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान. तो पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री तो ओपनली बहुत बार, जब अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे तो वो उस पर खुशी जता रहे थे कि भाई लिबरल्स के लिए खुशी की बात है. फिर वो ऐसा ओपन उनके वीडियो भी थे कि भाई राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री, इस प्रकार का. एंड अनफॉर्चुनेट इंस्टेंस 7:30 पर भारत के नए मंत्रिमंडल के शपथ लेने का समय है. 6 बजे एक टेरर अटैक हो जाता है और जो लश्कर तैयबा उसके लिए जिम्मेवारी लेता है, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर और आउटफिट है. सो ओवरऑल पाकिस्तान इंडिया. I think पाकिस्तान के अपने इतने इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं कि इंडिया को जो पहले पास्ट में होता रहा है, अब बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है. कश्मीर भी संभल गया है. पाकिस्तान को तो आई एम नॉट से भूल जाना चाहिए, बट एनी ट्रबल पाकिस्तान कैन कॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन. सॉरी टू इंटरप्ट. मेरा क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि जो इलेक्शन प्रोसेस के बीच में बार-बार स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की तरफ से आते रहे थे, एंड ऐसा लगता है कि दे वुड हैव बीन हैप्पियर इफ द रिजल्ट्स वर डिफरेंट. Yes. No, that is for sure. That's okay. But how does that matter? I don't think there was much foreign interference. Foreign interference, yes, in terms of the foreign media. Foreign media, normally media all over the world is liberal. And more for democracy and so on. So they attacked or criticized Modi, that Modi ji was diluting the democratic institutions, and that was the criticism. But जैसे विमल जी ने बोला that the whole world wanted that. Surely Indians always want, whether they are in India or outside, progress of the country. Totally. But the BJP itself was projecting that they are in good shape till the last moment. Exit polls also said they बहुत अच्छा करेंगे, 360-400 सीट मिल जाएंगी. So that probably the journalists, the leaders, the parties did not assess the situation on the ground till the last moment. And to Jagdish Sivani's point about GDP, it's fantastic, but the GDP, the progress of the country did not percolate down to the common man. So the per capita income in India is still very, very low. So what do you expect? People who don't have food to eat, they are not going to vote for Ram Temple or Modi ji that he built this Ram Temple. So they are the people, and they get the chance to speak only once in 5 months. They only get. I will have to intervene. Just Jagdish, I want to make it very clear. Of course, Prime Minister Narendra Modi's presence helped, but overall it was a process. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ में बना है. तो वैसे हम क्रेडिट दे सकते हैं मोदी जी को, बट यू हैव टू ऑल्सो बी कॉग्निजेंट, यू मीनिंग एनीबडी, ऑफ द फैक्ट
that the proper procedure as per the law of the land was followed, and that's why it took like hundreds of years finally properly hua. But I will give credit to Prime Minister Modi for making it the kind of occasion uh, जो कि इतना profound था. ये जो मैंने आपको म्यूट किया जगदीश जी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके यहाँ से कुछ अलग नॉइज आ रहा है. मैं जब आपको बोलने के लिए कहूंगा तो आई विल Well, अनम्यूट yeah. यू. So then coming to you now, जगदीश जी, ये मुझे लगता है हम इस पर डिस्कस अभी ज्यादा नहीं करेंगे. बट इन जनरल द इम्प्रेशन दैट आई गैदर्ड परवीन जी वाज कि राम मंदिर के मुद्दे को लेके वोट में कन्वर्शन कुछ ज्यादा हुआ नहीं. वो पहले ही लग गया था. और मैं जितने भी लोगों से इंडिया में इंटरव्यू कर रहा था इस शो के लिए, ज्यादातर लोगों का ये था कि राम मंदिर इज नॉट एक्चुअली द बिग कंसर्न इन द माइंड्स ऑफ वोटर्स. लेकिन उसके अलावा डेवलपमेंट ओरिएंटेड बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी रहे हैं व्हिच हैज सॉर्ट ऑफ प्रूवन हिज लीडरशिप एंड द फोकस एटसेट्रा. सो जगदीश जी, बहुत कम समय है इसलिए मैं, how excited you are about the future of India with the third term of Prime Minister Modi ji. और उन्होंने कहा कि वो tough decision लेने वाले हैं इस term में. तो what is the tough decision that you can anticipate? Well, when he said tough decision means we have to be responsible. We should be the taxpayer. We have to pay enough taxes. We should not just expect that we have to get this. We should ask what we can do for Bharat. That is important. So नहीं. every Indian has to understand that he has to sacrifice. If you want something, if you sacrifice, you get more. So this is what he wants to say. That you expect, but you have to work hard also. There is no substitute. सर, ये आपका इंटरप्रिटेशन है. उन्होंने ऐसा नहीं कहा था. जो अपनी ओपनिंग रिमार्क उन्होंने कहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि बड़े डिसीजन लेंगे. उन्होंने, I mean, I understand your spirit and I don't disagree with you. But Yeah. अभी ओपनिंग में अगर वो ऐसा कहेंगे कि आप टफ डिसीजन ले जाओ, तो वो कहेंगे आप बाहर बैठ जाओ. क्योंकि एक तरफ वो 80,000 लोगों को फ्री राशन पहुंच रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने राहुल गांधी जी का जो 1 लाख रुपया साल का पहुंचाने का था उसने भी काफी बड़ा रोल किया है. तो ऐसे कोई कहेगा कि भाई आप त्याग करो जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय, वैसे तो I don't see it gives a good image of him right now. जब वो शुरू ही कर रहे हैं. Yeah, continue, please continue. Sorry. No, definitely. You know, what he has done in 10 years and what he has a vision for next 20 years. He wants Viksit Bharat, the Bharat which is the developed economy. So that is what he says. We have to work hard. Everybody has to work hard. Today, I don't know whether you heard his speech or not, which he was giving to his PMO employees. That he has a clear vision, and for that, everybody has to work hard. Period. There's no substitute to that. And we should be able to sacrifice also of what we are doing. So that is very, very important. Ashok, you can add So, few yeah, things. yeah, absolutely, Vimali. Let me just add, because जैसे उन्होंने कहा कि whether you heard it or not, मैंने not only heard, I heard it, मैंने तो note भी लिया भाई. So let me share, because I like what Parveen, he sometimes comes up with the ideas which are universally applicable for anybody anywhere. So he said in order for anyone to succeed, there are 3 important points. So one was clarity of thought or clarity of vision. That was one point. Then secondly, he said faith and conviction, जिससे भी आप काम करें. और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि कैरेक्टर टू एक्ट. सो Yes. उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे. तो अब विमल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ कैरेक्टर टू एक्ट को लेके, जो आपने भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम किया. आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, मी एंड ऑल दोज हु वर वेरी हैप्पी दैट इंडिया बीट पाकिस्तान इन द T20 आइजनहावर पार्क में जो मैच हुआ था. सो शेयर योर फीलिंग्स, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. क्योंकि ये स्टेडियम ऐसा $30 million का पहली बार इस जगह पर बना, और क्रिकेट हैज बिकम लाइक एन अमेरिकन थिंग नाउ. ऐसा है कि ये जो स्टेडियम बना, आई हैव टू क्रेडिट Bruce Blakeman completely, the county executive who made it happen. The point is, but think about it, Nessa County did not spend a penny on the stadium itself, but don't forget all the security, the policemen, and everything else they had to do. Nessa County had to pay for this. But here's the thing. Whatever happened, the main purpose, some people criticize what happened, but the point I'm trying to make is, most important thing is, this happened in Nessa County. It could have happened anywhere else. There's so many places they could have done it, but Nessa County it did happen, and now
has become so common and so well known, even though it's not really common. I shouldn't say that, because baseball and football are the most common sports. But the idea was to introduce cricket to Americans. And even if it made a 2% difference, I think it did make a difference among us, Indians, Bangladeshis, Pakistanis, and all other countries, people who live here. I mean, look at how much. There were 34,028 filled spectators yesterday in that stadium, which has a capacity of 34,000. So it was completely packed. And Yeah. wait till it happens day after tomorrow when there's India versus USA, and you will see big crowd over there. Wonderful. You were Parveen, saying- Parveen, your impression, I believe you were also following the match, और काफी रोमांचक रहा, और बीच में लोगों को लग नहीं रहा था कि इंडिया जीत पाएगी. आप अपने feelings. I live in Hicksville, which is only 8-10 miles away from Eisenhower Park, but I did not go. It's better to watch. I watched it on television. You can see close up. Not only that, you save tons of money also if you don't want to spend. Yes. टिकट काफी महंगे थे. ब्लैक में तो $5,000-8,000 तक के लोगों ने खरीदे. काफी महंगे. Yes, sir. By the way, जैसे बिमल जी कह रहे थे that it made lot of difference. I'm told we are on Long Island, okay, and the main paper, staple paper of Long Island is Newsday, and I learned that they had put 6 reporters to report on cricket happening here in Eisenhower Park, and they even reported on what food South Asian food was being served in the stadium and so on. But looking at the overall picture, we live in a age of globalization. Hollywood goes to Bollywood, Bollywood comes to Hollywood, and so on. And I can tell you, there are some people in India, they are trying to promote basketball. There's somebody, Sundar or somebody in Bombay, he created a basketball field and teaching basketball to poor students and so on. So cricket coming to America, wonderful. And in fact, I also read that cricket actually started in America 200 years ago. The first match, cricket match happened between England and America. So we'll have to leave it at that. And history is also interesting, and there is so much to learn in every way. Strategically, cricket players, how they arrange the fielders, और कैसे जीतते हैं, क्या है, और वो जो एक माहौल बनता है जब 30,000-35,000 लोग मिलकर देख रहे हैं, एक टीम को रूट कर रहे हैं. It's something to experience, जो कि आपने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया. विमल जी ने किया था. Sitting in your room also, it's very exciting. Yeah, we were. It was indeed. So Vimal ji, how was the feel? You were at the ground? Yeah, I was not there yesterday. I had 18 tickets because I'm a board member of ICC. So 18 tickets, 16 tickets. ऐसा क्या मेरे पास 1,000 टिकट थे, मतलब उससे क्या मतलब थे तो नहीं. I basically gave them away to all my people because we should have talked to you earlier. But anyway, on that happy note, in one way where Ashok ji, I can just say one thing, that cricket has arrived on USA now. Cricket has arrived in USA. That is absolutely. And in a big way. And Modi has arrived in the Prime Minister's house, or PMO house has started working. That is another good thing happening. And indeed, we will have more in-depth conversations about different specific aspects down the line. But for now, it was a day which we were reflecting on the historical side of two important events. But of course, major event happened, oath ceremony of Prime Minister Narendra Modi. And Modi 3.0, we have a lot of expectations, and of course, there are a lot of challenges. So, Vimal ji, thank you, Jagdish ji, thank you, and Parveen ji, thank you for Namaskar. धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद. और आप सबको मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार.